औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की कौमी सियासत से। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान के राब्ते जो हैं वो दोबारा मुनक़ते कर दिए हैं और इमरान खान ने उसके अंदर यानी कि जिसे कहते हैं कि कुछ इस तरह की बातें थी जो मानने से इनकार कर दिया। तो बात यह है कि एक तरफ जितने भी कोर्ट्स हैं जो इनके ख़िलाफ़ एक प्री प्लान मुकदमे बनाए गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि उसके अंदर उनको, क्योंकि अदालत है और अब आवाम बराह रास्त इन चीज़ों को देख रही है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सरेआम धांधली कर ली जाए। यानी कि ये कोई वो मैच तो है नहीं कि वसीम अकरम ने एक मैच पे छक्के मारना शुरू कर दिए थे, उसमें चेतन शर्मा को एक ओवर में 4 छक्के उसने टिकाए थे, तो कपिल देव ने 50वां ओवर ही करने से इनकार कर दिया था। तो अब वो दौर तो है नहीं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। तो बहरहाल इमरान खान तकरीबन तमाम मुकदमात से बचते चले आ रहे हैं और आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक और भी बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आज लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है। तो दूसरी तरफ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो इम्पोर्टेड्स हैं इनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहबाज शरीफ का जिस तरह लंदन और जिस तरह अमेरिका में इस्तकबाल की तैयारियां हुई हैं, लंदन में इस्तकबाल हो गया, अमेरिका में जब आपको मेरी वीडियो मिलेगी तो शायद हो चुका हो, तो वो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि चोर चोर के नारे वहाँ पे बुलंद होते रहे, पूरे इंग्लैंड के अंदर होते रहे और इवन के अब अमेरिका का नंबर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हरकत और सकनात शहबाज शरीफ साहब कोर्टन के सामने या इधर उधर कर रहे हैं वो भी बाइस शर्म है। ये वही शहबाज शरीफ है कि जिसने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता कर दूंगा। तो आज आटे की हालत ये है कि सुनार की दुकान पे शायद मिले आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि आटे की कीमत 100 रुपये से तजावज़ कर गई है। और जिस इलाके के अंदर मैं रहता हूँ यहाँ पे 2 फ्लोर मिल मेरे घर के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन दोनों फ्लोर मिलों के ऊपर भी आटा दस्तयाब नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम इस टाइम किस कैफियत से गुजरने वाले हैं। एक 2-4 दिन लोगों के घर में जो आटा होगा, जब ये ख़त्म होगा तो क्या होगा ये आप लोगों को पता लग जाएगा। महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है जो सर उठा चुका है और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद उठाए कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ यह है कि अपना लाभ रहे, अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, नैब को ख़त्म किया, अपने हर यानी कि अपने करप्शन के सारे केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। अवाम का किसी को कोई हाल नहीं है। और ये एक वीडियो इनकी वो किसी ने आउट भी कर दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि सैलाब ज़दगान मरते हैं तो मरें, आप अपने काम जारी रखिए। इमरान खान ने जो रोज़ वेल्ड होटल था जो बड़ी मुश्किल से वापस हासिल किया था, जो कि रेकोडेक केस के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने रेकोडेक कंपनी को दे दिया था, वो बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने रिकवर किया और इन लोगों ने इम्पोर्टेड्स ने आके उसको नीलाम कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि कतर ने दरपर्दा उसको ख़रीदा है, लेकिन वो बेसिकली जो उसके ऑनर होंगे वो शरीफ फैमिली हैगी और शरीफ फैमिली ने वो होटल जो है वो औने पौने ख़रीदा है। बहरहाल ये अब देखेंगे कि आगे आने वाली हुकूमत इसको क्या करती है। हो सकता है कि इसको अंडू कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पर सोमोटो एक्शन ले ले कि भाई आपने किस तरीके से, वैसे सोमोटो एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं कि ये जिस स्पीड से हमारे नेशनल एसेट्स बेच रहे हैं, ये किस लिए बेच रहे हैं। इमरान खान जब हुकूमत चला रहा था तो वो ये चीज़ें नहीं बेच रहा था, बल्कि आवाम को रिलीफ भी दे रहा था और दूसरी तरफ वो हुकूमत भी चला रहा था। एक और ख़बर आपको दे दूं कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के अंदर कल शाम को जब आ रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर में एकदम जो था वो पायलट की तबीयत ख़राब हो गई। तो उसमें शिबली फराज साहब भी बैठे हुए थे और शिबली फराज साहब कल दुनिया को पता लगा कि वो छुपे रुस्तम निकले और शिबली फराज साहब ने पायलट को हटा के बाकायदा पायलट की ड्यूटी खुद संभाल ली और हेलीकॉप्टर जो था बखैर व खैरियत वो अपने मंजिल व मकसूद पे उन्होंने पहुँचा दिया। अब ये इस चीज़ का तसलसल तो कहीं नहीं कि कभी इमरान खान के कानवाय के अंदर आग लगती है किसी गाड़ी को, कभी कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, और अब ये तीसरा केस इस किस्म का हुआ है कि जिसके अंदर बहरहाल थोड़ा सा शक का एलिमेंट शामिल हो सकता है। लेकिन ये शक किसके ऊपर किया जाए,
ये फैसला जो है ये इमरान खान पे हम छोड़ते हैं और आवाम पे हम छोड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले इस किस्म के इंसिडेंट होते रहे। अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया कि जो लोगों के घर सैलाब के अंदर बह गए हैं उनसे हम 2 महीने तक बिजली का बिल नहीं लेंगे। खुद ही जब कह रहे हो कि घर सैलाब के अंदर बह गए हैं, जब सैलाब में घर बह गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं होगी, घर ही नहीं है, तो फिर आप उनसे बिल किस चीज़ का लोगे। तो ये एक ऐसे लॉलीपॉप्स हैं, एक ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जिसके ऊपर कोई खोता तो एतबार कर सकता है, जिसको पटवारी भी कहते हैं। इंसान जो ज़रा सी भी जो जिसके पास 0.01% अकल है वो भी इस बात को मानने पे तैयार नहीं होगा कि भाई जब घर ही बह गया है तो आप बिल किसका माफ़ कर रहे हो। तो समझ से बाहर है। दूसरा ये कि बिजली की कीमतों के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड आए तकरीबन 13 बार इजाफा कर चुके हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के अवाम को बिजली का जो यूनिट है वो तकरीबन 38 रुपये का पड़ रहा है, और उसके ऊपर अगर टैक्सेस वगैरह डाल दें तो ये तकरीबन 52 रुपये का पड़ रहा है। उसके ऊपर जो हमारे वजीर ख़जाना है मुख्तार इस्माइल साहब वो फरमाते हैं कि हम 250 रुपये यूनिट वाली बिजली आवाम को सस्ती दे रहे हैं, 40 रुपये यूनिट पे दे रहे हैं। तो बात यह है कि हाँ, उन्होंने कहा यूरोप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यूरोप में बिजली का यूनिट 250 रुपये का है और हम पाकिस्तान के अंदर 40 रुपये का दे रहे हैं। तो बात सुने, बात ऐसी है मुख्तार इस्माइल साहब के उनकी इनकम्स देखें, उनकी सपोर्टें देखें, और आप हमें यूरोप की मिसाल क्यों दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान यूरोप में? अगर आपने मिसाल देनी है तो आप इराक जैसे तबाह मुल्क की दें कि जहाँ पे बिजली आवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त है, उधर बिजली का बिल ही नहीं है। लीबिया के अंदर मोअम्मर कर्नल कज़ाफ़ी के दौर में बिजली, पानी और गैस तीनों का बिल नहीं होता था, इवन के टेलीफोन का भी। और इराक की मिसाल दें, आप ईरान की मिसाल क्यों नहीं देते कि जो ईरान है वो अपने अवाम को सस्ता तरीन पेट्रोल तो देता है, चलो उनकी पैदावार है, लेकिन उसके अलावा बिजली के 200 यूनिट ईरान फ्री देता है अवाम को, और 200 के बाद जो यूनिट होते हैं वो भी बहुत माइनर से पैसे हैं। इवन के स्कूलों में दोपहर का खाना भी सरकार मुहैया करती है, जो स्कूल सरकारी हो या गैर सरकारी। और ज़्यादा दूर हम क्यों जाए, चले जी ईरान तो एक मालदार मुल्क है या ताकतवर मुल्क है। हम श्रीलंका की मिसाल ले लेते हैं, तबाह हाल मुल्क है जो डिफाल्टर भी हो चुका है, उसके बावजूद श्रीलंका के अंदर बिजली पाकिस्तान से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सस्ती है बल्कि वो भी स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना श्रीलंका के हुकूमत की तरफ से बच्चों को मिलता है, इवन के छोटे बच्चों को दूध तक मिलता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं श्रीलंका, मेरा ताल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान नेवी से था, तो मेरे कुछ श्रीलंकन दोस्त हैं जिनसे मेरे फ़ोन पर रब्ता होता है, तो मैं उनसे ये चीज़ें पूछता रहता हूँ और वो मुझे बताते भी रहते हैं। तो बात ये है कि आप उनका हमें रेफरेंस देते हैं कि जिधर आप लोगों की जायदादें हैं, जिधर आप लोगों की कंपनियां हैं, जिधर आप लोग पाकिस्तान का पैसा लूट कर ले गए, आप उनकी मिसाल हमें मत दें, बल्कि आप हमें उनकी मिसाल दें जो हमारे इलाके के मुल्क हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़ुबान सूख जाती है, आप टीवी के ऊपर आके रोते हैं कि जनाब महंगाई में मेरा कोई कसूर नहीं है। ये यानी कि मैं आपको बताऊं कि मरियम औरंगज़ेब की स्टेटमेंट सुने कि इमरान खान की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा, क्योंकि इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया था कि पेट्रोल हम 300 रुपये लीटर ले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उसने कीमत कम कर दी, तो वादा खिलाफी की, लेकिन हम उस वादे को पूरा करने के लिए पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं। इससे दकियानूसी और स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट मरियम औरंगज़ेब भी दे सकती है और तो कोई दे नहीं सकती, क्योंकि इस औरत का मैं आपको क्या बताऊं, मेरा भी ताल्लुक़ पिंडी से हो, मैं पिंडी में ही रहता हूँ। बात यह है कि इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और मैं आपको बताऊं कि अवाम जो है वो फाकों की नौबत आ चुकी है। भूख से तो पहले ही मर रहे थे, अब फाकों की नौबत आ चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि तकरीबन 3-4 दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं गया, तो वहाँ पे मतलब हमने कोई चीज़ लेनी थी, तो वो हम चीज़ ले रहे थे, तो उधर एक खातून आई, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ खातून, और उन खातून ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि मुझे खाना खिला दो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, भीख नहीं मांगी, उन्होंने कहा खाना खिला दो। तो मैंने उनको कहा जी आपने खाना खाना है, मैं आपको पैसे दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप मुझे खाना खिला। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन अब आवाम की ये हालत हो चुकी है। जो हमारा भिखारी क्राइम मिनिस्टर है, जो सारी ज़िंदगी जिसने क्राइम में गुजारी और इस टाइम भिखारी मिनिस्टर भी वो कहलाता है,
क्योंकि वो जिधर भी जाता है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और उसने आवाम को पहले कहा था बैकर्स आर नॉट चूज़र। उसने बैकर्स पता है आपको किसको कहा था? उसने बैकर्स हमारे अवाम को कहा था कि हमारे अवाम को अपना वजीर आज़म मुंतखब करने का कोई हक नहीं है। उसने अवाम को बेकारी कहा था और बेकारी की सतह पर वो इस टाइम अवाम को ले आए। तो बात यह है कि आटा मार्केट से गायब हो चुका है, बाकी की वीडियो ज़रा सहन में बना रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेड बिजली जा चुकी है, क्योंकि बिजली भी इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगानी पड़ती है। इम्पोर्टेड ने बिजली का यह हाल कर दिया है कि आप देख लें। तो बात यह है कि आटा मार्केट से गायब हो चुका है, मज़ीद चीज़ें गायब होने वाली हैं। और आलू प्याज का रेट, टमाटर का रेट, हरी मिर्च का रेट, अदरक का रेट, ये एक लंबी कहानी है। और अगर ये मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ग़िज़ाई अजनास की कितनी किल्लत आने वाली है। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से श्रीलंका की सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर अब भी रिज्यूम चेंज ऑपरेशन जिन्होंने किया था उसमें हमारी अदलिया है, हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे लोग हैं, हमारे वो लोग हैं जो डॉलर लेके बिके, इन लोगों को अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बहुत जल्द अवाम का हाथ और इनका गिरेबान होगा। एक और इम्पोर्टेंट ख़बर आपको दे दूँ, वो ख़बर ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है, जो लोटा मेरे इलाके का है, पेशावर का है, तो वो जो है आज उसको तकर्रियाँ जो कर रहा था अपनी मर्ज़ी से, जो वो कुछ इस तरह की तकर्रियाँ कर रहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोटे को रोक दिया है कि आप ये तकर्रियाँ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि इधर हमारी अदालतों को ज़रा सा एक्शन लेना चाहिए कि ये जो इन्होंने नैब तरामीम और ये जो कवानीन और ये जो नेशनल एसेट्स ये बेच रहे हैं, इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अक्सरियती जमात है, जिसकी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशस्तें हैं, वो इस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं है। तो उनके बगैर ये कानून साजियाँ क्यों हो रही हैं? ये अगर आप इसको देखें तो ये आर्टिकल 7 की खिलाफ वर्जी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।